अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने मेन काम कहाँ तक किया था, याद है कुछ या नहीं? लास्ट क्लास में हमने क्या बनाया था भाई, टू डू ऐप पे काम कर रहे थे ना। तो कुछ इस टाइप की यूआई बनाई थी और इस पे काम स्टार्ट कर रहे किया हुआ था। और ऐड करने पर यार ये जो पीछे वाले ये सब आगे आ जाओ ना, आगे जहाँ पे सीट्स खाली है यहाँ आगे बैठ जाओ भाई। पीछे कोई खास सिस्टम लगे हुए जो आगे नहीं है? आगे आगे आ जाओ सारे। सब आगे आगे बैठ जाओ और अगर अब आगे। इतना दूर का डिस्टेंस ना मिले। आगे आ जाओ, तुम इधर आगे बैठो। सवाल तो फिर भी तुमसे पूछा जाएगा। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास में ये काम किया था कि जैसे यूजर यहाँ पे कुछ डेटा लिखता है और ऐड के बटन पे क्लिक करता था तो ये एडिट और डिलीट शो करता था। अरबाज, अच्छा इसके बाद हमारे पास हम ये तो यहां तक तो सबको समझ आ गया था ना भाई, या इसमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी चीज जो आपको मुश्किल लग रही हो? अच्छा, तो हमारे पास इसमें कुछ चीज अभी तक मुश्किल लगी है? कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप बता सकते हो ताकि हम वहां से स्टार्ट करें। अगर यहां तक सबको समझ आ गया है तो आगे चलते हैं भाई। एक बार रिपीट कर दूं तो यहां तक आ गया समझ? आ गया भाई सबको? भाई यस या नो तो करें ना हम। आ गया ना सबको? ठीक है, अगर मुश्किल लग रही है, जिसको लग रही है वो भाई बोल सकता है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई। मैं फिर भी एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। सिंपल जो हमने काम किया था लास्ट क्लास में, एक इनपुट लिया हुआ था, एक बटन था और एक लिस्ट बनाई हुई थी। सही है भाई? एक इनपुट, एक बटन और एक लिस्ट बनाई हुई थी। app.js में हमने क्या किया था, सबसे पहले काम लिस्ट डेटा को मंगा लिया था। किसको मंगा लिया था? लिस्ट डेटा को। लिस्ट डेटा क्या है हमारे पास, जहां पे हम अपनी लिस्ट को डालेंगे। मैसेज करता हूं। अच्छा, तो यहां पे है लिस्ट डेटा। लिस्ट डेटा का मैंने इसको भी गेट कर लिया, ऐसे ही है ना भाई। ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी लिस्ट स्टोर होगी, जिसमें हमारी क्या स्टोर होगी? लिस्ट स्टोर होगी। दूसरा हमारे पास इनपुट डेटा। इनपुट डेटा जो हम यहां पे दे रहे हैं, जो यूजर इसके अंदर लिखेगा। सही है भाई? तो इसको हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनपुट ही नाम था ना वहां पर, तो यहां पे भी हमने कौन से नाम से गेट किया? इनपुट से। इसके वेरिएबल का नाम चेंज कर लिया, वो क्या रख लिया? इनपुट डेटा। उसके बाद एक फंक्शन बनाया ऐड टू डू के नाम से। ये फंक्शन हमने इसके ऑन क्लिक पर कॉल किया है। ऐड टू डू हमने इसके ऑन क्लिक पर कॉल किया है। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये लगाई है कि अगर इनपुट की वैल्यू की लेंथ 0 से छोटी होती है, ओ 0 से बड़ी होती है, ऐसे ही है ना भाई। इसका मुंह कहां पे खुला हुआ है? लेंथ वाली साइड पे। तो इसका मकसद कौन वैल्यू बड़ी होगी? ये। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये 0 से, तो आप ये काम करना। अगर 0 से छोटी हो एल्स। अब हमने ये कंडीशन इसलिए लगाई थी, हमारी ये लगाने की वजह सबसे मेन हमने ये क्यों लगाई थी भाई, ताकि यूजर ऐसा ना हो कि अब मैं यहां पे आ रहा हूं, मैं ऐसे ही सिंपल क्लिक करूं और डेटा ऐड हो जाए।
भाई ये ऐड क्यों नहीं हो रहा, ये चेक कर लेते हैं। हमने ऐसी भी कुछ कंडीशन लगाई थी क्या इसके अलावा? अच्छा वैलिडेट डेटा लगाया था ना, तो ये चेक कर रहा था कि स्पेस है या नहीं। सही, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम जैसे इसको हिट मारेंगे तो हमारे पास चेक डेटा इज नॉट, हमने यहाँ पर भी इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए, ताकि एक चीज़ बताना चाहूँ कि हमने ये कंडीशन क्यों। अब ये आप देख रहे हो ये क्या फालतू में ऐड होता जा रहा है। फालतू में ऐड तो ना हो भाई, जब तक यूज़र इस फील्ड में कुछ लिखे ना, ऐसे ही है ना भाई। तो इसके लिए हमने ऊपर वाला काम किया था कि सबसे पहली कंडीशन थी कि भाई अगर इनपुट की वैल्यू की लेंथ 0 से बड़ी होती है तो आप इसमें डेटा इसकी कंडीशन के मुताबिक, अगर डेटा 0 से बड़ी होती है तो आप ये काम करना। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि इनपुट की वैल्यू की लेंथ अगर 0 से बड़ी होती है तो ये काम करो। फिर हमने एक बनाया था चेक डेटा। चेक डेटा क्यों? कि भाई हमने एक कंडीशन लगाई थी कहीं स्पेस तो नहीं दे रहा यूजर, कहीं यूजर स्पेस तो नहीं दे रहा। इसके लिए क्या थी कि अगर ये हम नहीं लगा रहे थे तो यूजर स्पेस ऐड करता था तो डेटा ऐड हो जाता था। अभी क्या है कि जब तक इस पे कुछ डेटा लिखा नहीं जाता तब तक ऐड नहीं होता। सही है भाई। तो इसके लिए हमने वैलिडेट का फंक्शन चलाया था, जो कि हमारे पास ये चल रहा था। अब बोल रहे हैं कि अगर चेक का डेटा ट्रू आ जाए तो एक नया एलिमेंट बना देना। नया क्या बना देना? एलिमेंट li, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम को हमने स्टोर करा दिया। ये हम यूज कर रहे हैं डोम को। हम किस चीज को यूज कर रहे हैं? डोम को। तो डोम का एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है क्रिएट एलिमेंट, जो कि एक मेन टैग बना के देता है। एक क्या बना के देता है? टैग बना के देता है। हमने इसको स्टोर कर लिया li एलिमेंट के अंदर। li एलिमेंट पे हमने सेट एट्रीब्यूट किया स्टाइल मार्जिन, हर साइड से मार्जिन लगा दो। थोड़ी सी हमने सीएसएस लगाने की कोशिश की थी और हमने बोला था सिंपल क्या लगा दो, मार्जिन। ये क्यों लगाई थी ये भी देख लेते हैं भाई। ये आप देख रहे हो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिला हुआ आ रहा है आपस में, थोड़ा इसके और ऊपर से बिल्कुल स्पेस आ रहा है। तो हमने ये बोला कि भाई ये थोड़ा सा इसके बीच में स्पेस सेट हो जाए। तो अब आप देख रहे हो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा आ गया, इन बटन्स के बीच में। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या लगाया? मार्जिन 5 पिक्सल। फिर हमने बनाया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा टैग बना दो? बी का। सही है भाई। बी का क्या बना दो? टैग बना दो और उसके अंदर टेक्स्ट लगा दो। और उसके लिए हमने यूज किया डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। इनपुट में जो वैल्यू आई थी वो उठा के यहाँ पे दे दो। उसके बाद बोल्ड को अपेंड चाइल्ड मार दो li टेक्स्ट, मतलब इसमें इसको उठा के डाल दो। उसके बाद हमने क्या किया? इस बोल्ड को उठाकर li में डाल दिया। ऐसा ही है ना भाई। li एलिमेंट डॉट अपेंड बोल्ड। बोल्ड में थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ली। विड्थ, हमने विड्थ क्यों लगाई थी ये भी हमें याद होगा, याद है ना भाई। विड्थ इसलिए लगाई थी, ये जो बटन था ना बिल्कुल मिले हुए आ रहे थे। ठीक है भाई। हम चाहते थे कि यार ये बटन मिले हुए ना है, टेक्स्ट में थोड़ा स्पेस हो और यहाँ पे बटन हो। तो इसके लिए हमने विड्थ 60% की हुई थी। तो अब क्या है कि हमारे पास हम जितना बड़ा टेक्स्ट दे देंगे वो यहाँ तक नजर आएगा। और उसके बाद ये टेक्स्ट छुप रहा क्यों है? हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, कौन सी? ओवरफ्लो हिडन, कि जब इस विड्थ से ज्यादा काम हो जाए तो आप क्या कर देना? हाइड कर देना। अब ये आप लोग बताओगे ये क्यों लगाया था भाई? इनलाइन ब्लॉक ये क्यों लगाया था? चलो ये मैं नहीं लगा रहा। अब क्या होगा?
तो क्या चीज काम नहीं कर रही, विड्थ काम नहीं कर रही। तो अब हमारे पास है कि अगर कोई एलिमेंट बी का टैग क्या है, इनलाइन है या ब्लॉक लाइन है, बी का टैग इनलाइन है ना भाई, अपने साथ किसी और को आने देता है ना भाई, ऐसा ही है ना भाई। अगर मैं यहां पर दो बी के टैग लगा दूं, बी टेस्ट और बी टेस्ट 2, तो ये दोनों एक साथ आएंगे, ऐसा ही है भाई, दोनों के दोनों एक साथ आ रहे हैं। H1 के होते हैं तो एक ऊपर आता एक नीचे आता, ऐसा ही है ना भाई। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे B का टैग लिया हुआ है, तो B का टैग खुद क्या होता है, इनलाइन, अपने साथ किसी और को आने देता है, अपने साथ किसी और को आने देता है। अगर हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक करते, डिस्प्ले क्या करते, ब्लॉक करते कि भाई इनलाइन से क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। अब देखते हैं भाई अब क्या होता है जब हमने, अच्छा ये क्यों नहीं अच्छा इसको तो हटा देते ना भाई, ये तो यूआई वैसे ही बहुत खराब है, ये भी आ जाएगा तो और ही यूआई खराब हो जाएगी। तो हमने ये, अब मसला क्या है, बटन नीचे चले गए, ऐसा भी तो नहीं ना होना चाहिए भाई, ऐसा भी तो ना हो कि हमारे बटन ही नीचे चले जाएं, हम ऐसा भी नहीं चाहते कि बटन ही यहाँ पे आ जाए, है ना भाई। अब ये क्या हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, उसको पूरी विड्थ दे देता है, उसको क्या दे देता है, पूरी की पूरी विड्थ दे देता है। हमने पूरी विड्थ नहीं देनी, हमने बोलना जितनी विड्थ हमने आपको दी है उतनी विड्थ लेना, जितनी विड्थ हमने आपको दी है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट करूं ना तो आपको और भी अच्छा समझ आएगा। बैकग्राउंड कलर, या अगर अब देखो इसमें देखो ब्लॉक लाइन हमारे पास है क्या, सबको पता है ना ब्लॉक लाइन क्या होता है, अपने साथ किसी और को आने नहीं देता। H1 का टैग ब्लॉक लाइन है, अपने साथ किसी और को आने नहीं देगा। तो अब हमारे पास क्या है कि भाई अपने साथ किसी और को आने भी दो और विड्थ भी ये लो, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इनलाइन ब्लॉक। तो इससे फायदा क्या होता है कि अब जब मैं टेक्स्ट लगाऊंगा तो ये सिर्फ 60% की विड्थ लेगा। अगर मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा भाई कितनी विड्थ है, तो ये आप देख रहे हैं इसकी सिर्फ और सिर्फ ये विड्थ है बस, और बाकी इसने अपने साथ किसी और को आने दिया है। अगर ये था डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ इसने इतनी ही ली है, विड्थ कितनी ली है, जितनी पहले ले रहा था, ऐसा ही है ना भाई। लेकिन क्या है कि अपने साथ किसी और को आने नहीं दिया। तो ब्लॉक का काम क्या होता है कि अपने साथ किसी और को आने ना दे, लेकिन हमें दोनों बटन एडिट और डिलीट उसके साथ शो करवाने हैं ना भाई। तो हमने क्या लगा लिया था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो अब ये काम यहां तक सेट हो गया। फिर ये दो बटन लगाने थे जो बहुत जरूरी थे, एडिट और डिलीट का। तो इस बटन को लगाने के लिए हमने नया एलिमेंट बना लिया क्रिएट एलिमेंट से, जो कि क्या था, बटन। उसके अंदर जो टेक्स्ट लगाना था वो क्या है, क्रिएट टेक्स्ट नोट, ऐसे ही है ना भाई। और एडिट, फिर एडिट पर हमने थोड़ी क्लास सेट कर दी थी। क्लास ये क्यों लगाई थी, ताकि थोड़ी सी स्टाइलिंग हो जाए, क्योंकि जो दिखेगा वही तो बिकेगा। अगर एडिट का इस टाइप का बटन होगा तो कौन भाई आएगा हमारी वेबसाइट पे। हम कोशिश करेंगे कि भाई यूजर को थोड़ा सा अच्छा लगे ना। तो यूजर को अच्छा लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, बटन को वार्निंग दे दिया, मतलब कि इसका येलो कलर हो जाए। ये क्लासेस मुझे याद नहीं है, बूट स्टेप से देखी हुई है, बूट स्टेप की मेहरबानी है, इसमें हमारी कुछ मेहरबानी नहीं है। इसके बाद क्या है कि हमने एडिट बटन को, इस बटन के अंदर इस टेक्स्ट को डालना था। इस टेक्स्ट को उठा के किस में डालना है, इसमें। क्यों भाई टेक्स्ट को इसमें क्यों डालना है, क्योंकि हमें पता है ना कि बटन के बीच में टेक्स्ट आता है, ऐसा ही है ना भाई। भाई इस बटन के बीच में टेक्स्ट आएगा ना, तो इस बटन के बीच में टेक्स्ट लेके आने के लिए हमने बोला एडिट बटन डॉट अपेंड चाइल्ड। क्या डाल दो, एडिट का
टेक्स्ट डाल दो। सही है भाई, टेक्स्ट का नोड जो बनाया है। इसी तरह हमने दूसरा बटन बना लिया किसके लिए, डिलीट के लिए। उसके ऊपर डिलीट लिखा आ गया, थोड़ी सी मार्जिन दे दी और उस पर डिलीट बटन दिस। ये काम हमने लास्ट क्लास में किया था कि भाई इसको डिलीट भी कर पाए। मेरे ख्याल डिलीट भी हो रहा होगा, तो डिलीट तक काम कर लिया था। अच्छा, तो एडिट का बटन भी सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने इन दोनों बटन को उठाकर अपेंड करा दिया। पहले एडिट बटन अपेंड कराया, फिर डिलीट। ये क्यों कि हमें पता है पहले एडिट होना चाहिए बाद में डिलीट। अगर पहले डिलीट होगा तो पहले डिलीट आएगा। जो चीज पहले डाली जाएगी वो सबसे पहले आएगा। ऐसे ही है ना भाई। तो हमें एडिट का बटन पहले लगाना था, डिलीट का बटन बाद में लगाना था, तो ये लास्ट में लगा दिया। फिर जो भी एलआई के ऊपर पूरा डेटा बना था उसको उठा के कहां पर डाल दिया, लिस्ट डेटा। लिस्ट डेटा क्या है, ये लिस्ट। इस लिस्ट में जाके अप एंड चाइल्ड करा दिया और इनपुट की वैल्यू को क्या करा दिया, बिल्कुल खाली, ताकि दोबारा से यूजर इस पे अब जैसे हटता है ये फील्ड खाली हो जाती है। तो इसके लिए हमने ये लाइन लगाई थी। ये लाइन अगर नहीं लगाएंगे तो जो टेक्स्ट यहां लिखा था वो लिखा रहेगा। तो हम चाहते हैं ये टेक्स्ट भी क्या हो जाए, हट जाए। इसके लिए हमने एक लाइन लगा ली थी, इनपुट डेटा डॉट वैल्यू इक्वल टू एमपीडी, कि इसको क्या कर दो, खाली कर दो। तो यहां तक हमारे पास काम हो रहा था। यहां तक किसी का कुछ सवाल है भाई? टेंशन में नहीं आना, यहां तक समझ आ गई है? ये हम खुद ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अब डिलीट का देख लेते हैं कि ये डिलीट कैसे हो रहा है। जिस पर डिलीट कर रहे हैं उसी पर डिलीट हो रहा है। इसके लिए हमने एक डिलीट का बटन यूज किया था। क्या यूज किया था, डिलीट का बटन, और डिलीट का फंक्शन बनाया था। क्या बनाया था, डिलीट का फंक्शन। इसमें क्या पास किया था, दिस। दिस का मकसद होता है कि ये जानना कि हमारे यूजर ने किस पर क्लिक किया है, किस पर क्लिक किया है, किस बटन पर क्लिक किया है। तो यहां पे क्या आ गया, दिस। तो यहां जाके हमने लगाया था कि डिलीट बटन का फंक्शन बने, और ई का मकसद वो एलिमेंट जिसके ऊपर क्लिक हुआ है। अब उस एलिमेंट के जो मेन उसका पेरेंट था उसको रिमूव करना था। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज होती है ई डॉट पेरेंट नोड डॉट रिमूव। सही है भाई। तो यहां तक रिमूव का काम हो गया। अपडेट का काम अब ये करते हैं। आसान क्या होता है, स्टार्ट करता हूं। अच्छा भाई, तो अब सबसे पहले हमने ये करना है कि मैं जिस एडिट पे क्लिक करूं, हम ये चाहते हैं। इसके अब दो हल है। एक तो सबसे आसान हल है कि मैं एडिट पे क्लिक करूं, एक अलर्ट का पॉपअप ओपन हो, जो अलर्ट का पॉपअप ओपन होता है, और उसमें ये वैल्यू जाकर सेट हो जाए। सबसे आसान करते हैं, फिर थोड़ा सा है जब प्रोफेशनल लेवल का करते हैं। अब प्रोफेशनल लेवल में क्या होगा, इस एडिट पे क्लिक करूंगा, जिस भी एडिट पे क्लिक किया वो खुद इनपुट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, इनपुट। ये दोनों बटन, अब मिसाल के तौर पर मैंने इस एडिट पे क्लिक किया है, तो होगा क्या, ये इनपुट बन जाएगा। इन दो बटन की जगह अपडेट आ जाएगा। सही है भाई। यहां पे क्या लिखा आ जाएगा,
अपडेट, और इस फील्ड में यूजर ना लिख पाए, इस फील्ड के अंदर यूजर ना लिख पाए, क्योंकि अब हमें पता नहीं कि भाई वो पहले इसको तो एडिट करे, तो ये भी काम, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आसान कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो नए लोग हैं उनके लिए मसला हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया भाई, हम कहाँ पहुंच गए। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो यही फंक्शन है कि भाई इस पे जिस पे क्लिक करूं वो मुझे पता लग जाए, जिस बटन पे क्लिक करूं वो मुझे अलर्ट में उसका डेटा आ जाए या कंसोल में आ जाए, कुछ इस टाइप का आ जाए। अच्छा, यूआई हमारी बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके रखते हैं ताकि डिलीट का बटन ख़राब ना हो ना, वरना डिलीट का बटन बहुत ख़राब लग रहा है हमें। देखिए ये आप देख रहे हो यूआई की हालत क्या हो गई है। यहाँ तक सही है भाई, हम ऐसा कर लेते हैं, कंसोल को ओपन करने के लिए यहाँ जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये, तो ये अलग हो गया। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, लेकिन अब ये कैसे बड़ा होगा भाई, ये तो अच्छा 50% 100% कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। नहीं यहाँ पे भाई फट रहा है हमारी, ये ना डिलीट का बटन ख़राब हो रहा है, ये सही है ताकि यूआई हमारी थोड़ी सी ख़राब ना हो। अच्छा, अब मैं जिस एडिट पे क्लिक करूं मेरे कंसोल पे आ जाएगा भाई आपने इस पे क्लिक किया या इस पे क्लिक किया, सही है भाई। तो इसके लिए अभी के लिए हम रखते हैं इनपुट 1 इनपुट 2, ठीक है भाई। अब एडिट पे जैसे ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट डिलीट के ऊपर सेट किया था, जैसे ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट डिलीट पे सेट किया था, बिल्कुल ऐसे ही एडिट पे भी सेट करना है, ऐसे ही है ना भाई। तो सेट किया एडिट बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, जिसका नाम है ऑन क्लिक, और अभी के लिए इस पे देते हैं अलर्ट। भाई ये एरर क्यों आ रहा है यार, बिल्कुल अगर बाहर सिंगल कोटेशन होगी तो अंदर क्या होनी चाहिए, डबल, अगर बाहर डबल है तो अंदर क्या होनी चाहिए, सिंगल। तो अब हम चेक करते हैं कि जिस अलर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या जिस पे क्लिक कर रहे हैं उस पे क्या अलर्ट टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश किया, इनपुट 1, अच्छा इसको हम कॉपी करके रख लेना, ले इनपुट 2, एडिट पे क्लिक किया टेस्ट लिखा हुआ आ गया, इस एडिट पे क्लिक किया टेस्ट लिखा हुआ आ गया। तो मतलब ऑन क्लिक का मेथड चलने लग पड़ा। अब देखो ऑन क्लिक का मैंने सी कैपिटल कर दिया, भाई मुझे शौक आया बस सी कैपिटल आ जाए। अब मैंने इसको रन किया, सेट चल रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा। अब अगर मैं इस के को भी कैपिटल कर दूं, और इस ओ को भी कैपिटल कर दूं, सब कुछ मैंने कैपिटल कर दिए, एडिट पे क्लिक किया, हो रहा है। इसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, अब नहीं होगा, नाम जो है ना इवेंट का नाम है वो सही होना चाहिए, स्मॉल कैपिटल का कोई मसला नहीं है, सही है। अब मैंने यहां पे क्लिक्स लिख दिया, ऑन क्लिक्स क्लिक किया, अब नहीं होगा भाई, अब क्योंकि इवेंट का नाम गलत नहीं लिखना, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई उसको हर्ज नहीं पड़ता, सही है भाई। हाँ, जब यहां पर जब हम यहां पे क्लिक कर रहे होंगे ना, जब ये आपका देखो, अब ऑन क्लिक आपका डायरेक्ट इस तरह है, लेकिन अगर मैं इसका यहां पे जाके अगर मैं सेट करता हूं इसका बैकग्राउंड कलर, मिसाल के तौर पर ये ना देखो, मैं इसको बताता हूं, बैकग्राउंड कलर अगर हम ये लगाएंगे बैकग्राउंड, अब ये आपको लाजमी कैमल केस रखना है, बैकग्राउंड कलर रेड। अगर आपको इसकी नहीं भी समझ आ रही फिर बताता हूं, डिलीट बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट बी स्मॉल सी कैपिटल, सी स्मॉल और बी स्मॉल और फिर सी क्या होगा, कैपिटल। जो इसके अपने स्टाइल के एट्रीब्यूट्स होंगे ना, उसको आप कैमल केस यूज कर रहे होगे।
HTML में भी आप यूज कर सकते हो। जैसे ये ऑन क्लिक है, मैंने सी कर दिया, ठीक है, ऑन क्लिक है, यहाँ पे पेज पे रिफ्रेश किया, चल रहा है, सही चल रहा होगा। लेकिन क्या है कि आपने मिस्टेक एस, मतलब कोई गलत नाम नहीं लिखना, स्पेलिंग। और जब स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे तो उसमें बैकग्राउंड कलर, अब देखो बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, इसको हम कमेंट करते हैं। अब चेक करते हैं भाई इस पे क्यों सेट नहीं हो। अच्छा, डिलीट बटन डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर, इसको चेक करते हैं भाई, बैकग्राउंड कलर इसने सेट क्यों नहीं किया। बैकग्राउंड कलर स्टाइल डॉट सेट, अच्छा स्टाइल नीचे भी और ऊपर भी है, तो वो कौन सा कर रहे हैं। और इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या रेड कलर आ गया, ऐसे ही है ना भाई। अब सी लगाया, अब नहीं आएगा ये, क्योंकि देखो अब जो आपका बाय डिफॉल्ट ना, जब जावास्क्रिप्ट में आप ये कर रहे होते हो ना, अब ये कोई एरर इसके लिए नहीं है, उसने प्रॉपर्टी तो सेट कर दी। अगर आप यहाँ जाओगे ना इसके अंदर, यहाँ पे मैं क्या, मैंने इस पे क्लिक किया डिलीट के बटन पे, तो उसने मुझे ये प्रॉपर्टी के अंदर ये बटन है डिलीट का, कहाँ ये, इसके अंदर आप देख रहे हो डिलीट के बटन पे इसने स्टाइल सेट नहीं किया भाई, नहीं सेट किया स्टाइल। अच्छा, ये सेट ही नहीं करेगा अगर इसका नाम सही नहीं होगा ना। देखो अगर मैंने इसका नाम सही लगा दिया, कैपिटल में लगा दिया, पेज पे रिफ्रेश किया, क्या लगाया, अच्छा डी नहीं लगाया, सही। अब चेक करते हैं भाई, बैकग्राउंड कलर ये आया, और आप इधर जाओगे तो ये आप देख रहे हो इसमें स्टाइल में इसने बैकग्राउंड कलर ये लगाएगा ऐसे ही, बैकग्राउंड माइनस कलर। हमने ऐसे नहीं दिया, हमने तो कैसे दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर। स्टाइल की प्रॉपर्टी आप जब भी लिखोगे कैमल केस होगी। हाँ, बाय डिफॉल्ट वो एरर नहीं देगा, यही तो मसला है जावास्क्रिप्ट का। मतलब आप अगर देखो कोई वैल्यू ऐसी है जो आपने दी नहीं है, फिर भी आपका प्रोग्राम चलेगा, वैल्यू लास्ट में आएगी अनडिफाइंड, तो आप फिर टेंशन में आ जाते हो कि यार क्यों यूजर से डेटा। इसकी वजह से टाइप स्क्रिप्ट आई है कि हर चीज टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको एरर ये, अब जैसे मैंने ये किया ना, यहां जाके लिख दिया कंसोल, या इसकी जगह नीचे वाले डिलीट के बटन पे हम कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब देखो ये इसके पास नहीं है, ऐसे ही है ना भाई, हेलो कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम इसको हिट करेंगे, यहां पे आया और इसके कंसोल में, अच्छा अभी भी एरर नहीं दिया भाई, ये क्यों। अच्छा, डिलीट पे क्लिक होगा तो एरर आएगा ना, अभी आया। अब ये देखो, अभी इसके हिसाब में ये क्या एरर आ गया, लेकिन होना क्या चाहिए, रन टाइम पे एरर देना यार। मतलब यूजर जब वो उस बटन पे क्लिक कर रहा है तो ये एरर दे रहा है, साथ है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब ये बढ़ता रहेगा। तो जब इसको कोई चीज मिलेगी नहीं ना, तो उस पे एरर देगा। अब ये क्या है, उस पे सेट करने की कोशिश कर रहा है, सेट हुआ तो सही है डिलीट के बटन पे, नहीं हुआ तो भी सही है, ऐसे चला देगा बाय डिफॉल्ट। तो अब इसके लिए हमने ये चीज देख ली कि भाई जब आपका एडिट का बटन आएगा तो आपने यहाँ पे ऑन क्लिक में कुछ भी लिखो, स्पेलिंग सिर्फ ऑन क्लिक होनी चाहिए। और फंक्शन का नाम अलर्ट की जगह लगाते हैं एडिट btn, और इसका फंक्शन हम यहाँ पे आके कॉल कर लेते हैं, फंक्शन एडिट btn। और क्योंकि हमें ये लाजिमी पता करना है कि हमने किसके ऊपर क्लिक किया है, तो हमने क्या मंगा लिया, ई मंगा लिया, कंसोल डॉट लॉग ई। और इससे ऊपर यहां पे क्या चीज भेजेंगे कि इसको पता लगेगा मैंने इस पे क्लिक किया है, दिस, यहां पे दिस लिखा होना चाहिए।
ऐड पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया तो ये पूरा बटन आ गया। सही है भाई, ये पूरा पूरा क्या आ गया, बटन आ गया। जिस पे क्लिक कर रहा हूं उस पे आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यार एक जिस पे क्लिक करूं अलर्ट बॉक्स ओपन हो, जो हम यूजर से इनपुट लिया करते थे प्रॉम्प्ट, तो जो वैल्यू यहां पे दी है वो वैल्यू वहां पे सेट हो जाए। समझ आ रही है भाई सबको? मतलब देखो हम प्रॉम्प्ट में है ना, प्रॉम्प्ट इंटर वैल्यू टेस्ट। अब जैसे मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूं एक अलर्ट आ गया। सही है भाई, ये प्रॉम्प्ट आ गया, अलर्ट नहीं सॉरी, एक प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेस्ट लिखा हुआ था ना वो यहां लिखा हुआ आ जाए। वो कहां पे लिखा हुआ आ जाए, इसके अंदर, ताकि यूजर को पता तो चले पिछली वैल्यू क्या थी। सही है भाई, ताकि यूजर को ये चीज पता तो चले पिछली वैल्यू क्या थी। तो इसके लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू कैसे पास करते हैं भाई, यहां पर कॉमा लगा के। बिल्कुल, हमने अगर 34 दे दिया तो बाय डिफॉल्ट अब जब ये क्लिक होगा तो यहां पे 34 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ गया। इसका मकसद कॉमा लगा के हम जो कुछ देंगे वो उसमें सेट हो जाएगा। अब वो तो हो जाएगा, लेकिन हम तो जब एडिट कर रहे हैं तो ये मंगा रहे हैं। हम क्या मंगा रहे हैं, ये मंगा रहे हैं एडिट वाला बटन। मतलब ये जो आपका कॉल हुआ है, मुझे ये थोड़ी कॉल करना है, मुझे तो ये कॉल करना है टेक्स्ट। ऐसे ही है ना भाई? तो अब इस चीज के लिए हम लगाएंगे डॉट चाइल्ड नोट्स। क्या लगाएंगे भाई, डॉट चाइल्ड नोट्स। अभी प्रॉम्प्ट बंद करते हैं ताकि बार बार प्रॉम्प्ट हमें तंग ना करे। एडिट पे क्लिक किया, 0 पे भाई सिर्फ टेक्स्ट आ गया। ये क्या भाई, 0 पे सिर्फ ये तो सिर्फ ये टेक्स्ट लेके आया। हमें क्या है, इसके पेरेंट के चाइल्ड नोड निकालने हैं, इसके पेरेंट के चाइल्ड नोड। ऐसे ही है ना भाई? या सेकंड चीज हो सकती है डॉट सिबलिंग नोट और डॉट प्रीवियस नोट। ये अनडिफाइंड दे रहा है, इसका मतलब क्यों नहीं मिला इसको? डॉट प्रीवियस नोट्स, नोट्स होता है या नोट, चेक कर लेते हैं इसको। वही भी अनडिफाइंड, हाँ लिख लेते हैं प्रीवियस चाइल्ड नोट। अच्छा, मेरे ख्याल में ये इसका लाजमी पेरेंट से एक्सेस होगा। अब इसके पीछे ये बन रहा कैसे है, अगर ये हम चेक करें, यहाँ जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर, ये बन रहा है आपके पास एक यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एलआई के अंदर ये बी। तो हमें बस ये निकालना है, ये बी निकालना है ना भाई। तो इजी हल क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसके डॉट पेरेंट नोड्स, किसका पेरेंट नोड कौन है। तो अब जैसे एडिट किया तो हम कंसोल में हमारे पास कंसोल, भाई यहां से ओपन कैसे होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये कंसोल आ गया। तो हमारे पास पूरा पूरा एलआई आ गया। सही है भाई, पूरा पूरा क्या आ गया, एलआई। एलआई में क्या चाहिए, बी का टेक्स्ट। तो डॉट चाइल्ड नोड्स, इसके पेरेंट के चाइल्ड नोड निकालो, इसके पेरेंट के क्या निकालो, चाइल्ड नोड निकालो। सबसे पहले कौन आ गया, बी। ऐसे ही है ना भाई, 0 पे कौन आ गया, बी। तो अब हमने बोला भाई इसके चाइल्ड नोड का 0 दिखाओ मुझे। चाइल्ड नोड कौन सा दिखाओ, 0। तो अब इसने 0 पे ये पूरा टेक्स्ट ले, ये आ गया बी।
ये आ गया ना भाई, ये जो लिखा था ये आ गया। मतलब अब हम जो लिखेंगे जिस पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा, वो बी आ जाएगा। इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये आ रहा है। सही है भाई। अब इसमें से क्या निकालना है, टेक्स्ट निकालना है। तो बोला डॉट, अब जो ये चाइल्ड नोड अगर ना होते तो ये डेटा निकालना हमारे लिए मुश्किल होता। सही है भाई। अगर ये चाइल्ड नोड ना होता, ये पेरेंट नोड ना होता, डोम ना होता, तो हम डेटा निकाल ही नहीं सकते थे। तो वेब 2.0 के आने का मेन मकसद था कि डायनामिक बनाने के लिए इस डोम ने हेल्प की है। इस डोम की हेल्प से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। अब टेक्स्ट निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, इनर टेक्स्ट। तो ये आपका आ गया टेक्स्ट, इसका ये आ गया दूसरे वाले का। अब जिस पे क्लिक कर रहा हूं उसका टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब क्या करना है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। var इनपुट टेक्स्ट इक्वल टू, क्योंकि ये बार बार लिखने की जगह हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सही है भाई। एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब जहां पे 34 लगा रहे थे, अब वहां पे क्या लिखना है, इनपुट टेक्स्ट। तो चेक कर लेते हैं भाई। अब लाजमी हमारे पास test1 और test2, इस पे क्लिक करो तो क्या लिखा आ गया, test1। और अगर इस पे क्लिक कर रहा हूं, इसको बड़ा कर लेते हैं, इस पे क्लिक करो तो टेस्ट, और इस पे क्लिक करो तो test1 लिखा हुआ आ रहा है। सही है भाई। तो जिस पे क्लिक कर रहा हूं उसका डेटा मिल रहा है। जैसे अगर कुछ बहुत ज्यादा डेटा है तो जिस पे आप क्लिक करोगे पूरा डेटा उठा के ले आएगा वो। सही है भाई। यहां तक तो हमें समझ आ गई सबको। अब क्या करना है, इसकी जगह जब मैं ओके पे प्रेस करूं, जब ओके करूं तो ये जो पहले लिखा था ना, इसको उठा के ये हो जाना चाहिए। जब मैं इस ओके पे प्रेस करूं तो ये जो test1 लिखा हुआ था इसकी जगह ये आ जाए। मतलब जिस पे क्लिक करके डेटा आया था उसकी जगह नया डेटा सेव हो जाए। अब इसके लिए क्या है हमारे पास, हम इस वेरिएबल को स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। तो हमने इसको बोल दिया न्यू डेटा। सही है भाई। वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, न्यू डेटा, और उसको एक कैमल केस में बना लेते हैं। अब यहां पे क्या है, इफ अगर, अब क्योंकि हमें ये पता है कि भाई डेटा खाली नहीं होना चाहिए, न्यू डेटा नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर एम्प्टी के बराबर नहीं होता तो हमें कंसोल कर देना, console.log न्यू डेटा। अब इसको हिट कर लेते हैं भाई, पेज पे रिफ्रेश किया, टेस्ट सही, थोड़ी सी हमने ज़्यादा जूम कर दिया जिसकी वजह से हमारी यूआई ख़राब हो रही है। अच्छा ये बटन को, अच्छा हमने इसको वापसी क्लास लगा देते हैं यार, क्योंकि हमारा बटन जो है ना वो बहुत ख़राब हो गया, मज़ा नहीं आ रहा बटन में। ताकि हमारे पास थोड़ी यूआई तो जो थोड़ी सी सेट बनी है वो तो सही रहे यार। अच्छा तो हमारे पास, अब मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ SMIT हैदराबाद, जहाँ बैठे हैं उसका नाम आना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे हम SMIT हैदराबाद। अब जैसे मैं इसके ओके पे प्रेस करूंगा और इसके कंसोल में जाऊंगा तो लाजमी यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, SMIT हैदराबाद। अब सिंपल करना क्या है कि भाई जब सब डेटा ही आ गया है तो जो ये निकाला था ना इनपुट के टेक्स्ट में, इसको कॉपी करके यहां रखेंगे इक्वल टू न्यू डेटा। सिर्फ क्या किया कि इस पेरेंट नोड के इस इनर टेक्स्ट में नया डेटा ये डाल दो। सही है भाई। अब इसको चेक करते हैं, यहां पे लिखा हुआ आया क्लास 1, हम ऐड किया, एडिट किया, हमने कहा भाई डॉम स्टार्ट। अब ओके किया, क्या लिखा आ गया, डॉम स्टार्ट। अब हम जिस पे क्लिक करेंगे वो में डेटा मिल जाएगा। अब मैं SMIT पे क्लिक करूंगा, इसका नाम SMIT हैदराबाद लिखना चाहता हूं,
तो SMIT HYD इसको एडिट करना चाह रहा हूं टेस्ट की जगह टेस्ट 456, तो टेस्ट 456 डिलीट करना चाह रहा हूं, डिलीट हो रहा है। तो ये एडिट यहां तक हो गया, सही है भाई। अच्छा, तो अब इसको हम नमाज के बाद आकर ट्राई करते हैं, सही है भाई। आगे जो सा काम है, साथ वाली मस्जिद में नमाज कब है? तो टाइम हो गया ना, तो उसमें चलेंगे वो दूसरी वाले में। उसमें टाइम का पता है कुछ? वहां पे भी 4:30। चलें भाई, फिर नमाज पढ़ के आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे और उससे आगे चल रहे होंगे।